जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है, आपका अपना परिवार दिनेश क्लासेस टिप्पणी में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो आपको पता है डेली करेंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न है, चलिए तो हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुनी गई डॉक्टर यूगेन थिनॉक का संबंध किससे है, मतलब किस देश से है। तो ये हो जाएगा आपका वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो वियतनाम की राजधानी की बात की जाए तो क्या है? वियतनाम का राजधानी हनोई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रही mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है। तो ये आपका संबंध के बाद पूछा जा रहा था, ये लंग कैंसर से है। किससे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लंग्स कैंसर से संबंधित है। तो इसका बात किया जाए कैंसर के अध्ययन को क्या हो जाता है, तो ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तंवर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अट्टालिया, क्या है, अट्टालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। तो ये आपका किस देश के साथ किया है? तो स्पेन देश के साथ किया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो स्पेन की राजधानी की बात की जाए तो मैड्रिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैड्रिड। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 ने किसे एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्रदान किया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है ना, मुंबई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी मुंबई। सारे इसमें किसको पछाड़ के है? तो बीजिंग। जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, चीन के जो राजधानी है उनको पछाड़ करके आपका भारत मुंबई आया है सबसे अरबपतियों की राजधानी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये आपका राजगीर में हुआ है। कहाँ हुआ? राजगीर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें एक खास बात है कि 24 खेल की प्रैक्टिस कराया जाएगा, मतलब 24 खेलों का ये क्या किया गया है, विश्वविद्यालय खोला गया है। यहाँ पर 24 खेल खेला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने P20 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो ये आपका जो है कांस्य पदक। क्या जीता है? कांस्य पदक। अगर कांस्य पदक की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका किसका किसका मिश्रण है। तो इसमें कॉपर और एशियन का मिश्रण है। किसका? कॉपर और टीन का मिश्रण है। कौन? कांस्य पदक। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है। तो 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की बात किया जा रहा है तो ये आपका मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो मुंबई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है। तो प्रोजेक्ट नमन का संबंध आपका भारतीय सेना से है। क्या है? सेना से, भारतीय सेना। तो ऑप्शन नंबर आपको जो डी दिख रहा है ना, क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पर सेना होगा। क्या होगा? भारतीय सेना से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में रेलटेल, SECI, NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये आपका नवरत्न होगा। कौन है? नवरत्न। ऑप्शन नववस्त्र लिखा गया, नवरत्न होगा। क्या होगा? नवरत्न के दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया है। तो ये आपका किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। किसने? द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो
चलिए, मैं कल के एक होमवर्क के रूप में प्रश्न दिया था, आपने कमेंट के माध्यम से इसका आंसर अवश्य बताया होगा। हाल ही में भारत की इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं बता दे रहा हूँ। हाल ही में भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मतलब रोबोट के तौर पे ये क्या कुलपति को नियुक्त किया गया है? तो ये साइमन मॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइमन मॉक। मतलब ये रोबोट है। क्या है? ये एक प्रकार का रोबोट है साइमन मॉक, जो कुलपति होंगे यूनिवर्सिटी के। क्या कुलपति मतलब पूरा दिन इसका कार्यभार यही संभालेगा। तो चलिए, आज का होमवर्क के रूप में प्रश्न दे रहे हैं। प्रश्न आपका, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है? अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, तो मैं कल के सेशन में इसका आंसर अवश्य बताऊंगा। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम में किसी प्रकार का वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हमारे चैनल का नाम है सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।